अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। 11th क्लास फिजिक्स हम हमारी कंटिन्यू है प्ले लिस्ट, ठीक है बच्चों। हाँ जी, प्रीवियसली हमने पढ़ा था मोशन ऑफ सिंपल पैरेलल। आज का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका नाम है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में भी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जिसको हम स्टडी करेंगे। हाँ जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। तो बच्चों, अगर अभी तक आपका कोई टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ठीक है ना। आपको ऊपर कार्ड में भी शो हो रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके कोई भी टॉपिक समझते हैं, कोई न्यूमेरिकल हो या कोई एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, और अगर आपको टॉपिक ना मिले तो आप मुझे डीएम में भी पूछ सकते हैं, आपको लिंक उसका शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चले आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा बात कर लेते हैं टॉपिक के नाम की, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसको अच्छे से कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यू ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना अच्छे से याद होगा। तो बच्चों, इसकी ना एक स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट कह लो, डेफिनेशन कह लो, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसकी एक डेफिनेशन है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, कि किसी जिस्म की एनर्जी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, जो क्या कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हो, वो क्या कहलाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रही है बॉडी, ठीक है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्या होगी? वो इज रिमेन कांस्टेंट, उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके पूरे पॉइंट पे तीनों, मतलब क्या, ये देखिए आपको अब समझा देता हूँ कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये इसकी मेन पोजीशन है। हमने इसको एक्सपेंड करके इसको इसकी एक्सट्रीम पे लेके आए और फिर जब इसको छोड़ा तो ये वापस आ गई। इस तरह ये बैक एंड फोर्थ एसएचएम कर रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये देखें ना, इसके हर पॉइंट पे ये मेन पोजीशन है, इसको बोलते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन ए और ये एक्सट्रीम पोजीशन बी, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसके हर पॉइंट पे एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी हमने तीनों पॉइंट्स पे निकालनी है, मेन पोजीशन ओ, एक्सट्रीम ए, एक्सट्रीम बी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकलेगी। उससे पहले टोटल एनर्जी के सम क्या होता है आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी है वो सम है किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो उसके लिए हमें पहले किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। और किनेटिक भी हम पहले निकालेंगे, मीन की भी, एक्सट्रीम की भी, और इसी तरह पोटेंशियल भी मीन की भी निकालेंगे, एक्सट्रीम की भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं कि डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे बच्चों। हाँ जी, ये पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे ड्राइव करेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली, शुरू में, स्टार्टिंग में, इज एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है। फिर क्या होगा? मतलब इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही और इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इसको एक्स नोट बोलेंगे हम, याद रखिएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मूव ही नहीं किया, इसका मतलब है फोर्स भी जीरो। फिर इसी तरह हम अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जैसे हमने 10 में भी पढ़ा, इसको प्रीवियस भी टॉपिक इसमें पढ़ा, हमने इसको के एक्स के इक्वल बोला था, ठीक है ना। जितना फोर्स लगाएंगे उतना इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और तब इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? एक्स नोट बन जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया बच्चों। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? एवरेज फोर्स फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फोर्स,
आपको पता है सम करेंगे, दोनों दो फोर्सेस है, दोनों का सम करके 2 पे डिवाइड। एवरेज कैसे लेते हैं, सबको प्लस करते हैं जितनी वैल्यूज हो और उनके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 फोर्स है, 2 से डिवाइड दोनों को प्लस कर दिया, 4 होती, चारों को प्लस करके 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ। तो देखें F1 तो हमारी 0 है, F2 हमारी है के एक्स नोट, नीचे ये 2 और ये एवरेज फोर्स है। तो आप ये देखें ना, ये F इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नोट, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आई है फोर्स की वैल्यू, इसको इक्वेशन ए बोल दे। अब आपको पता है इस पे फोर्स लगी है, ठीक है ना, इस पे आपने अप्लाई की है फोर्स, जिसकी वजह से ये इधर को मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो आपको पता है व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वर्क डन। तो आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमें पता है फोर्स का फार्मूला, हमने भी फोर्स की वैल्यू फाइंड किया 1/2 के एक्स नॉट, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है जी, एक्स नॉट। तो यहां से हमारा वर्क डन आ गया 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है, इसको इक्वेशन बी बोल दे। तो बेटे देखे ना, अब ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में था, यहाँ मूव किया, फोर्स लगा के यहाँ लाके छोड़ दिया। अभी कंप्रेस स्प्रिंग है ये, सॉरी इलास्टिक स्प्रिंग है ये, एक्सपैंड है। तो अभी ये रुका हुआ है, इस वक्त इसमें एक एनर्जी स्टोर है। वो कौन सी एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे कि जो वर्क डन है, वर्क डन विल बी एक्ट एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी इक्वेशन सी बन गई। ये हमारी किनेटिक एनर्जी आई है मैक्सिमम, कब, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम जी। तो बेटा ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो हमने फाइंड आउट की है। किस पे आई है जी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम, क्योंकि ये एक्स होता है ना यहाँ पे, तो हमने कहा है कि मैक्सिमम को हमने एक्स नोट कहना है, तो इसलिए ये बन गया एक्स नोट स्क्वायर। अगर हम बात करें एट मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ये भी देख लें आप बड़े ध्यान से। मीन पोजीशन पे यही फार्मूला, क्योंकि हमारा एक्स हो जाएगा 0, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बच्चों 0, ठीक है। तो आपने मैट्रिक में सिंपल याद किया था, मीन पे पोटेंशियल हमारी 0 है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। वो कैसे, हमने इस फार्मूले से अभी आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है, हो गया। अब हम निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट में हमारे पास, ठीक है ना, किसी एक लम्हे में, इस पूरे पाथ में मीन से एक्सट्रीम तक किसी एक जगह पे आपने निकालनी है वेलोसिटी, उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो आप उसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बन जाएगा एक्स के इक्वल, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट। वो किसी भी एक पॉइंट पे यहां पर हो सकती है, ठीक है, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इन इट्स मोशन, उसकी मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे वो एनर्जी ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम ड्राइव करते हैं किनेटिक एनर्जी को। तो बच्चों अब हम ड्राइव करेंगे रिलेशन हमारा किनेटिक एनर्जी का। किनेटिक एनर्जी का अगर आपको याद हो, हमने एक वेलोसिटी का डेरिवेशन पढ़ी थी, क्या, के रूट के ओवर एम इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने जब एसएचएम वाला टॉपिक किया था उसमें किया था, ठीक है बच्चों। हाँ, इसी स्प्रिंग मैथ सिस्टम में। तो अब बेटा जी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है बच्चों, 1/2 mv स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v, ठीक है, इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन क्या, तो इस इक्वेशन को नाम देके कहते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। चले बेटे अब हम देखते हैं। तो किनेटिक एनर्जी हमारी कुछ इस तरह से आ गई, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और आगे ब्रैकेट में आप, क्योंकि वो स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस स्क्वायर से ये रूट हम कैंसिल करेंगे। देखिएगा k ओवर m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो इस तरह ये देखेंगे वैल्यू
क्लोज हो रही है। आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि v पे स्क्वायर है, ये वो स्क्वायर आ गया और ये इसके अंदर वाला रूट आ गया जो इस पे था, तो ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होके ये सिंपल हमारे पास देखें 1/2 और ये देखें ये m, बस एक स्टेप और कर लेते हैं, a/m x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये देखें m से कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना बच्चों, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे ये होगी। ठीक है बच्चों। हाँ, अब हम फाइंड करेंगे एट मीन पोजीशन के, मीन पोजीशन पे कितनी होगी और एक्सट्रीम पे कितनी होगी। चलिए देखते हैं एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k, तो वहां पे हमारा ये फार्मूला चले एक दफा लिख लेते हैं। अब आपको पता है बच्चों मीन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट x 0 है, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब है x हमारा 0 है, तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं 1/2 k x नॉट स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। ठीक है, इस तरह बेटे हम ड्राइव करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी बच्चों। ये देखें, ये फार्मूला चले पहले एक बार लिख लेते हैं, 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखें बेटे, अब एक्सट्रीम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट x नॉट हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, जिससे ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो कोई भी चीज 0 से होके ये हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये कहां पर आई है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये हमारी मिनिमम है, ठीक है, और ये हमारी मैक्सिमम है। तो आपको पता चल गया, आपने टेंथ में सिंपल रट्टा लगाया था, याद किया था कि मीन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पे मिनिमम है। अब हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है ना बच्चों, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी टोटल एनर्जी की तरफ, क्योंकि हमने काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकालनी है, तीनों, मीन पे भी एक्सट्रीम पे भी और एट एनी इंस्टेंट भी। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी हर तीनों पॉइंट्स पे, ठीक है। तो बच्चों अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम निकालेंगे पहले एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो हमें फार्मूला पता है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है मीन पोजीशन पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों, 1/2 k x नॉट स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी आ गई जी मीन पोजीशन पे, तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज कितनी है बच्चों, 1/2 k x नॉट स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे अब हमारी टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात कर लेते हैं कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 हम पहले प्रूफ कर चुके हैं और पोटेंशियल हमारी 1/2 k x नॉट स्क्वायर है। तो इस तरह टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास आ गई 1/2 k x नॉट स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब बात कर लेते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी जगह पे हो, पूरी पॉइंट पूरे मोशन में, तो वहां पे एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है एट एनी इंस्टेंट हमारी काइनेटिक एनर्जी है बच्चों 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 k x, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो ये देखिएगा, आप इसको वैल्यू ओपन करते हैं ब्रैकेट को, k x नॉट
के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर और 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो देखें बच्चों, ये प्लस का के एक्स और माइनस का के एक्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे सिंपल ये बचा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, ये हमारी टोटल एनर्जी फाइंड होगी। तो देखें बेटे, हमारी जो टोटल एनर्जी है वो तीनों पॉइंट्स पे क्या आई है, सेम। ये 1 2 ये 3, तीनों पॉइंट्स पे हमारी जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो सेम आई है, जिससे हमारा प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि जो टोटल एनर्जी है, चाहे वो मीन पोजीशन पे हो चाहे वो एक्सट्रीम पे हो, ठीक है, इसको मीन लिख देते हैं छोटा सा, या छोटा सा एक्सट्रीम लिख देते हैं, यहां वो कोई भी एक इंस्टेंट हो, हर जगह पर वो क्या होगी बच्चों, सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।